उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम चुनावी दंगल में सिर्फ केपीपीएन न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों, मैं कुमार नंदन पाठक और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है केपीपीएन न्यूज लाइव में। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी दौर आ चुका है और जो भी चुनावी प्रत्याशी रहे हैं उनमें अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में विजय पाने की होड़ मची रही है। उसी के साथ कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार चुनावी लिस्ट जो जारी की गई है, लोगों का कहना है कि उसमें काफी गड़बड़ी निकली है। इसी क्रम में आज हमारे साथ शेख फारूक अहमद जी मौजूद है। नमस्कार शेख फारूक अहमद जी, आपका स्वागत है केपीपीएन न्यूज लाइव में। शुक्रिया। ये जो कल चुनावी लिस्ट सरकार द्वारा पारित की गई है, इसमें क्या गड़बड़ियां निकल के आई हैं? ये सबसे पहले जनपद सीतापुर की बात करेंगे हम। सीतापुर जनपद में जिला पंचायत की 79 सीटें हैं और 51% सामान्य का आरक्षण जोड़ करके 41 सीटें हो रही हैं। मगर प्रशासन और शासन द्वारा मनमाने ढंग से 30 सीटें सामान्य लोगों को दी गई हैं और 21% आरक्षण है दलितों का। इसके हिसाब से 17 सीटें हो रही हैं, इनको 28 सीटें दे दी गई हैं। 11 सीटें सामान्य लोगों की कम और 80 कोटे में 11 सीटें ज़्यादा दे दी गई हैं। मतलब ये प्रशासन का एक सुनियोजित प्लान है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनका फील्ड में अपना मुकाम है, जिन्होंने अपने फील्ड में अपना मेंटेन कर रखा है, वो लोग चुनाव न लड़ पाएँ और जनता की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग पंचायत के सदन में न जा पाए। और दूसरा, प्रधान, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख सारी सीटों में बहुत महा घोटाला हुआ है और जहां पर सामान्य होना था वहां दलित कर दिया गया, जहां दलित होना था वहां सामान्य कर दिया गया है। मैनेजिंग सिस्टम लागू हुआ है सरकार के और जनप्रतिनिधियों के दबाव में। ये जो अधिकारियों ने ऐसा किया है, बहुत घोर एक उत्पीड़न हुआ है गरीबों का, मजलूमों और मजबूरों का, और लोगों के हक को दाबा गया है। लोगों की जो शोषण हुआ है उसकी आवाज़ हम सीतापुर जनपद के आरक्षण को लेकर के हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और पूरे प्रदेश के महाघोटाला जो हुआ है इसमें आरक्षण में, हम उसको उठाने का काम करेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के में हम अर्जी दाखिल करेंगे कि आप अपने नेतृत्व में दोबारा आरक्षण घोषित करें और ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं इनसे अलग हट करके दूसरा सिस्टम मेंटेन करते हुए उनसे आरक्षण घोषित कराने का काम करें, जिससे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनको उनके अधिकार मिल सके और उनकी आवाज़ जो है वो हाईकोर्ट में सुनी जा सके। ये जो लिस्ट कल पारित हुई, इसमें जो त्रुटि निकली है, क्या प्रदेश देश के इतिहास में इसके पूर्व भी इस प्रकार की कोई त्रुटि हो चुकी है या ये पहली बार इस प्रकार की त्रुटि उभर के सामने? आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो संविधान में मानक निर्धारित किए गए हैं कि 21% दलितों का, 27% पिछड़ों का और 51% सवर्णों का, इसके विपरीत अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। इतना बड़ा महाघोटाला अभी पंचायत के चुनाव में आरक्षण में नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा है। ये लिस्ट पारित होने के बाद जैसा कि सुनने में आया है कि अगर हम सीतापुर जनपद की बात कर ली जाए, हाँ। तो सीतापुर जनपद में कल कई संगठन एकजुट हुए हैं और कई लोग जो इसके विपरीत खड़े हैं कि ये गलत है और इसमें संशोधन होना चाहिए, इस लिस्ट को पुनः जारी किया जाए और संशोधित करके जारी किया जाए। तो इसमें आप लोगों के द्वारा अभी तक किसी को ज्ञापन दिया गया है या नहीं? हमारे बड़े भाई हैं श्री शिवप्रकाश सिंह जी, किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तमाम साथी हैं। हमारा आमजन विकास संस्थान है, उसके हम अध्यक्ष हैं। सब लोग मिल करके संयुक्त रूप से इसको उठा रहे हैं और पूरे प्रदेश में जितने भी आपत्तिकर्ता हैं वो अपनी अपनी आपत्तियां अपने खंड विकास अधिकारी और अपने पंचायत राज अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी के यहाँ दाखिल करें। एक एक कापी हमें दें, उनकी आवाज़ बन करके हम हाईकोर्ट में बुलंद करने का काम करेंगे और ईश्वर ने चाहा तो इस आरक्षण को दोबारा हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में जारी करवाने का प्रयास करेंगे। ये जो कहा जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है और मीडिया भी इस वक्त काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है कि
ये लिस्ट जो पारित की गई है सरासर गलत है, सरकार को इस लिस्ट को पुनः पारित करना चाहिए, इसमें संशोधन करके। तो क्या ये लिस्ट जो इसके संशोधन की बात कही जा रही है ये आम नागरिकों द्वारा कही जा रही है या जो प्रत्याशी रहे या चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जो लोग, वो लोग कह रहे हैं इस चीज को? देखो, जहाँ पर आरक्षण में घोटाला हुआ है तो ये आरक्षण का घोटाला किसी प्रत्याशी का नहीं है, आरक्षण घोटाला किसी नेता का नहीं है, किसी दल का नहीं, किसी संगठन का नहीं है, ये आम आदमी का एक की आवाज़ दी है। और सरकार से सिर्फ आपत्तियाँ बतौर फॉर्मेलिटी दाखिल की जा रही हैं, बहुत उम्मीदें नहीं हैं। जब सरकार उत्पीड़न करती, शोषण करती है तो हमारा रास्ता सिर्फ न्यायालय बचता है और न्यायालय पे हम सबको पूरा भरोसा है कि हम न्यायालय के सामने जाएंगे और न्यायालय हमारी बात को जरूर सुनेगा और दोबारा आरक्षण जो है अपनी निगरानी में घोषित कराने का काम जरूर करेगा, हमें पूरा यकीन है। ये जो न्यायालय में याचिका दाखिल करने की बात कही जा रही है, कई लोगों द्वारा इस बात को सुना जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे, तो क्या ये याचिका सामूहिक रूप से एक याचिका बना के दाखिल की जाएगी या भिन्न भिन्न जिलों से अलग अलग प्रत्याशी इस याचिका को दाखिल करेंगे? ये जो याचिका दाखिल करने जा रहे हैं इसको हम सामूहिक रूप से दाखिल करना चाहते हैं। पूरे प्रदेश का कोई भी कहीं का भी आपत्ति करता हो अपनी आपत्ति कापी हमें दे सकता है, हम उसकी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे और किसी के हक को दबने नहीं देंगे, हमारी ये कोशिश होगी। आपके साथ करीबन अभी कितने लोग हैं जब से, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इस लिस्ट को आए हुए, और अभी तक आपके साथ कितने लोग एकजुट हो चुके हैं? हजारों लोगों से हमारी बात फोन पे हो चुकी है और तमाम लोग हमारे इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको समर्थन कर रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं। इस सरकार के जो निंदनीय कार्य हैं उनकी निंदा होनी चाहिए, उनके जो है उनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। और मतलब कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। मतलब अगर सरकार से हम उम्मीद करें तो ये बिल्कुल नाकाफी होगी। सिर्फ बतौर फॉर्मेलिटी हमारे लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, हमको न्याय की उम्मीद सिर्फ न्यायालय से है। ये जो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं या आपके लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो याचिका जो है आप लोग डालने जा रहे हैं, ये इस लिस्ट के कारण, इस लिस्ट को इस प्रकार से निकालने में सरकार का योगदान रहा है, सरकार के कहे अनुसार ये लिस्ट पारित की गई है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, जैसा मौजूदा गवर्नमेंट ने बताया उसी प्रकार की लिस्ट पारित की गई। अधिकारी तो सरकार के अधीन होते हैं, अधिकारियों को जितना डमरू सरकार बजाएगी उतने ठुमके अधिकारी लगाएंगे, अधिकारियों को अपना कोई फैसला नहीं होता है, इसलिए अधिकारियों को इसमें दोष नहीं है। अब ये सरकार की मंशा के अनुरूप ये जारी हुई है तो बताओ फॉर्मेलिटी आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, मगर सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं और सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमारे कंधे कंधा जोड़ करके इनकलाब के बाद बुलंद कर रहे हैं। और जो भी प्रदेश में आपत्ति करता है पूरे प्रदेश में, हम उसकी आपत्ति को अपनी याचिका में दाखिल करते हुए और उसकी आवाज़ बन करके हाईकोर्ट में खड़े होने का काम करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार कल जैसा चुनावी लिस्ट पारित हुई और उसमें लोगों का कहना है कि काफी त्रुटियां उभर कर सामने आई हैं, उसके बावजूद भी मामला इतना हाईलाइट होने के बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और उस लिस्ट को संशोधित करने का नाम नहीं ले रही। इसी क्रम में उस लिस्ट से नाराज लोग, आक्रोशित लोग न्यायालय की शरण लेंगे और न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि न्यायालय द्वारा इनको कितनी जल्द इंसाफ मिल पाएगा।